गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है गुड ना? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। आपको जॉइंट्स बता रही थी मैं कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है। यस मैम। ये माइक ऑफ करो जिसका ऑन है भाई। अब हेडिंग डालो। आज का जो लास्ट टाइम जो आपको जॉइंट्स बताए थे वो था साइनोवियल जॉइंट्स। उसका मूवमेंट्स बताया था कि मूवमेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है। और साइनोवियल जॉइंट बताया था कि कौन कौन से साइनोवियल में कौन कौन से अदर जॉइंट्स होते हैं। ठीक है। मतलब उसका क्लासिफिकेशन बताया था साइनोवियल जॉइंट का। ठीक है। आज का है जॉइंट्स ऑफ अपर लिम। जॉइंट्स ऑफ अपर लिम, क्योंकि आपके जो मतलब जो अपेंडिकुलर में होता है मीन्स आपका अपर लिम और लोअर लिम के अलग अलग जॉइंट होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट उसमें हेडिंग डालो जॉइंट्स ऑफ अपर लिम। जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। फर्स्ट इसमें हेडिंग डालो। फर्स्ट हेडिंग डालो स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स। स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स। STERNO। स्टेर्नो डैश लगा के लिखो क्लेविकुलर CLAVICULAR। स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स। नाम से ही पता चल रहा है मतलब स्टेर्नम और क्लेविकल, जो आपकी स्टेर्नम होती है और क्लेविकल होती है उसके बीच में जो जॉइंट होगा उसका नाम क्या है? स्टेर्नो क्लेविकुलर जॉइंट्स। ठीक है। लिखो इसमें इट इज ए ग्लाइडिंग GLIDING ग्लाइडिंग जॉइंट between sternum and clavicle। between sternum and clavicle। स्टेर्नम कौन सी बोन होती है आपकी? स्टेर्नम कौन सी बोन होती है आपकी? प्रणव चौहान। मैम अपर लिम। हाँ अपर अपर लिम लिम में। में आती है मैम। हाँ अपर लिम में तो आती है पर होती कौन सी है आपकी बोन? मैम शोल्डर बोन। आपकी जो चेस्ट बोन होती है। मैम हाँ जो आपकी चेस्ट चेस्ट। बोन मैम मतलब हाँ कॉलर बोन। चेस्ट बोन होती है स्टेर्नम। ठीक है। यस मैम। हाँ आगे लिखो ए पैड ऑफ कार्टिलेज। ए पैड ऑफ कार्टिलेज is present in the a pad of cartilage is present in the joint cavity। a pad of cartilage is present in the joint cavity between the bones। between the bones। नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो ACRO डैश लगाओ क्लेविकुलर CLAVICULAR। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। इसमें लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय आउटर
outer end, END, outer end of clavicle, articulating, clavicle articulating, ARTICULATING, articulating with acromion, with acromion, 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 process of, acromion, process of scapula, acromion, process of scapula, scapula. There is a pad of, there is a pad of cartilage, there is a pad of cartilage between the end of bones, between the end of bones. There is a limited amount of, there is a limited amount of movement, there is a limited amount of movement in all directions, limited amount of movement in all directions. नेक्स्ट हेडिंग डालो शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट. It is a ball, it is a ball and socket type of joint. It is a ball and socket type of joint. It occurs between head of humerus, it occurs between head of humerus and glenoid cavity of scapula, The bones are united together. The bones are united together by ligaments. The bones are united together by ligaments. The shoulder, sorry, आगे लिखो. These ligaments form a very loose capsule. These ligaments form a very loose capsule. The shoulder joint has a synovial cavity. The shoulder joint has a synovial cavity. इसमें हेडिंग डालो मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट. जो आपका शोल्डर जॉइंट में जो मूवमेंट होता है वो किस टाइप के होते हैं, ठीक है. जैसे मैंने साइनोवियल जॉइंट्स के मूवमेंट बताए थे, ठीक है, उसी तरह से इसके जॉइंट्स के मूवमेंट हैं. ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट लाइक फ्लेक्शन, FLEXION, flexion, extension, flexion, extension, adduction, ADDU,
CTION, adduction, abduction, abduction, comma, rotation, rotation, and circumduction, rotation and circumduction are possible at this joint, are possible at this joint. ठीक है, जो आपका शोल्डर जॉइंट है उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैंने इनके आपको मीनिंग पहले क्लास में बताया था. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, अबडक्शन, रोटेशन और सर्कमडक्शन, ये सब क्या है, इसके मूवमेंट्स हैं. मतलब जो आपका शोल्डर जॉइंट है इस टाइप के मूवमेंट्स कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एल्बो जॉइंट, ELBOW, एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट में कौन से टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है, एल्बो जॉइंट में कौन से टाइप का वो होता है, हिंज जॉइंट. हाँ, हिंग जॉइंट होता है. ठीक है, इट इज ए हिंग जॉइंट, इट इज ए हिंग जॉइंट, it is a formed by, it is a hinge joint, it is a formed by humerus, humerus above, humerus above and radius and ulna, humerus above and radius and ulna below. It is composed of, it is composed of two different joints, it is composed of two different joints, they are, it is composed of two different joints, they are, A B करके लिखना, A लिखो पहले, A humero ulnar joint, humero ulnar joint, HUMERO डैश लगाओ, ulnar, LULNAR, ulnar joint, मतलब ह्यूमरस से ह्यूमेरो और डैश अल्ना, अल्ना से अल्नर जॉइंट. इसमें लिखो formed by trochlear notch. मैम इसके आगे लिखना है, हाँ, इसके आगे लिखो, लाइन वाइज ही लिखना, मतलब जो हिमेरो अल्नर जॉइंट लिखोगे उसके नीचे क्या लिख, डैश लगा, वो कर देना, अंडरलाइन कर देना उसको. हिमेरो अल्नर जॉइंट formed by trochlear, TROCHLEAR, trochlear notch, NOTCH, notch of ulna, notch of ulna and trochlear surface of humerus, trochlear surface of humerus. सेकंड लिखो, बी लिखो इसका, ह्यूमेरो रेडियल जॉइंट, HUMERO डैश लगाओ, रेडियल, RADIAL, रेडियल, रेडियल कहाँ से लिया, रेडियस से, रेडियल जॉइंट. इसमें लिखो, अंडरलाइन कर देना इसका नाम, मैरो रेडियल जॉइंट को अंडरलाइन कर दो. आगे लिखो, formed by head of radius, formed by head of radius
and capitulum, capitulum, capitulum of humerus, capitulum of humerus. इसमें मूवमेंट्स लिखो, मूवमेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट्स की मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके एल्बो जॉइंट्स में. इसमें लिखो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एंड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन. नेक्स्ट जॉइंट लिखो, नेक्स्ट जॉइंट का नाम लिखो. नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो अल्नार जॉइंट, जो फिफ्थ जॉइंट का नाम है आपका अपर लिम्ब में, रेडियो अल्नार जॉइंट, RADIO, रेडियो अल्नार, ULNAR, रेडियो अल्नार जॉइंट. इसमें लिखो दिस इज फॉर्म्ड बाय articulation of radius, this is formed by articulation of radius and ulna, this is formed by articulation of radius and ulna at their upper and lower, articulation of radius and ulna at their upper and lower extremities, extremities, EXTREMITIES. This joint is further classified, this joint is further classified as A और B करके लिखना. A लिखो सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, इसको अंडरलाइन करो, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट. आगे लिखो फॉर्म्ड बाय हेड ऑफ रेडियस, इसी में लिखना है आपको, फॉर्म्ड बाय हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नोच ऑफ अल्ना, फॉर्म्ड बाय हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नोच ऑफ NOTCH, नोच ऑफ अल्ना. बी लिखो इंफीरियर रेडियो अल्नार, इंफीरियर INFERIOR, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, इसको भी अंडरलाइन करो. आगे लिखो फॉर्म्ड बाय head of ulna, formed by head of ulna and lower end of radius, formed by head of ulna and lower end of radius. मूवमेंट्स लिखो, मूवमेंट्स ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट, मूवमेंट्स ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट.
मूवमेंट्स ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट। दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, SUPINATION, सुपिनेशन। नेक्स्ट जॉइंट का नाम लिखो, रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में कौन सा जॉइंट होता है, कौन से टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट। हाँ, इसमें लिखो, इट इज ए कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इट इज ए कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट। It is formed by lower end of radius and three carpal bones and three carpal bones जो आपकी कार्पल बोन्स इसमें जो प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं, लिखो, जो आपकी कार्पल बोन्स होते हैं इसमें लिखो नेविकुलर। फर्स्ट जो है नेविकुलर, NAVICULAR, नेविकुलर। सेकंड लिखो लुनेटे, LUNATE, लुनेटे। थर्ड लिखो ट्राइकुटर, स्पेलिंग बोल रही हूँ, TRIQUETRAL। ठीक है, ये तीन कार्पल बोन्स रिस्ट जॉइंट में जॉइंट होती हैं। ठीक है, मूवमेंट्स लिखो, मूवमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं रिस्ट जॉइंट में? मूवमेंट्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड अबडक्शन। ठीक है, ये इतने क्या होते हैं, जॉइंट के मूवमेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जॉइंट लिखो, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पो, METACARPO डैश लगाओ, फैलेंजियल, PHALANGIAL, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। इसमें लिखो, दे अकर between metacarpal and phalangeal bones. They occur between metacarpal and phalangeal bones. The movements at these joints are flexion. The movements at these joints are flexion, extension
adduction and abduction. The movements at these joints are flexion, extension, adduction and abduction. नेक्स्ट जॉइंट लिखो, इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। इसमें लिखो दे अकर बिटवीन, दे अकर बिटवीन, दे अकर बिटवीन phalangeal bones, they occur between phalangeal bones of the same finger, they occur between phalangeal bones of same finger. मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं? मूवमेंट्स फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, ये किसके जॉइंट हैं? इतने जो लिखे हैं आपने, 8 टाइप के जो जॉइंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो किस में होते हैं? अपर लिम्ब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया ऐसा? यस मैम। ठीक है, अब हेडिंग डालो, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं आपकी? लोअर कौन कौन सी बोन्स आती है मनीष? कौन कौन सी बोन्स आती हैं? हाँ मनीष, कौन कौन सी बोन्स आती हैं? मैम कौन कौन सी आती हैं? मैम फेमर। आप हेलो, कौन बात कर रहा है? सुमित, मैं आपका नाम वो है क्या? मनीष। हेलो मनीष, आवाज नहीं आ रही है? जय कौशिक, जय कौशिक, कौशिंदर शर्मा, जय कौशिक। हेलो। यस मैम। हाँ, लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं? मैम लोअर लिम्ब में हाँ मैम याद तो था, याद तो था क्या? दिमाग से निकल गया। क्यों अभी क्यों निकल गया दिमाग से? कब आएगा दिमाग में? मैम मुझे प्रूफ बताऊं? हाँ मनीष शर्मा बता। बताओ, अगर पता है तो बताओ। मैम लेग्स की हिप्स मैं की बताऊं? हाँ बताओ। लेग्स की मैम हिप्स की। हेलो मैम। मैम पटेला, पूरे मैम में। पटेला, हाँ लोअर लिम्ब में कौन? टार्सल, हाँ मैं बता तो रहा हूँ। हाँ बताओ बताओ बोलो। और मेटा आर्सल्स है मैम, हाँ मेटाटार्सल। फिब्युला, टिबिया, फेमर हाँ ठीक और है, फैलेंजेस है मैम, टो बोन्स। ठीक है। जॉइंट्स लिखो, जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब। फर्स्ट लिखो हिप जॉइंट, हिप जॉइंट। It is a ball and socket. It is a ball and socket type of joint. It is a ball and socket type joint. It occurs between acetabulum, acetabulum, ACETABULUM of innominate, INN
innominate, bone and head of femur. Innominate, bone and head of femur. The आगे लिखो मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट. मूवमेंट नहीं, दा नहीं लिखना है, बस आगे लिखो, बस हाँ इतना ही लिखना है. आगे लिखो मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट. मूवमेंट ऑफ हिप जॉइंट. कौन कौन से टाइप के मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं आपके हिप जॉइंट में? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, abduction, rotation and circumduction. Flexion, extension, adduction, abduction, rotation और circumduction. ठीक है, ये हिप जॉइंट में इतने टाइप के मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट लिखो नी जॉइंट. नी जॉइंट. नी जॉइंट. नी में जो कौन से टाइप का प्रेजेंट रहता है आपका जॉइंट? मैम पटेला. पटेला तो बोन होती है उसमें. बोलो ना. हिंग जॉइंट होता है. मैम ट्रायंगुलर शेप होती है. इट इज ए हिंग मैम जॉइंट. ओवल शेप होते हैं मैम. हाँ हाँ, इसमें लिखो इट इज ए हिंग जॉइंट formed by. It is a hinge joint formed by A और B. A और B लिखो इसमें. A लिखो. A लिखो. टू condylize. टू condylize. CONDYLES. Condylize of femur. Condylize of femur. Articulating with the condylize of tibia. Articulating with the condylize of tibia. B लिखो पटेला. B पटेला. Movements of knee joint. Movements of knee joint. Flexion and extension. Flexion and extension. Flexion and extension. Next लिखो ankle joint. Ankle joint. Ankle joint. It is a hinge joint. It is a hinge joint formed by. It is a hinge joint formed by. इसमें भी 3 पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट लिखो टीबिया एंड its middle. Tibia and its middle. Malleolus. स्पेलिंग बोल रही हूँ malleolus की. MALLEOLUS. malleolus. सेकंड पॉइंट लिखो lateral malleolus of fibula. Lateral malleolus of fibula. मैम एक बार सेकंड वाला बोल दीजिए फिर से एक बार. Lateral malleolus of fibula. MALLEOLUS.
मेल्युलस और फिबुला, फिबुला FIBULA, फिबुला। थर्ड पॉइंट है टेलस, टेलस बिलो, टेलस बिलो which fits into which fits into the socket, which fits into the socket। मोमेंट्स लिखो, मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन। नेक्स्ट जॉइंट लिखो, जॉइंट्स ऑफ फुट, जॉइंट्स ऑफ फुट, जॉइंट्स ऑफ फुट। इसके अलग अलग जॉइंट्स के नाम है टार्सल जॉइंट्स, टार्सल जॉइंट्स, नाम लिखा रही हूँ ओनली इसमें, ठीक है, टार्सल जॉइंट्स। सेकंड है टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स, टार्सो TARSO डैश लगा के लिखो, मेटाटार्सल जॉइंट्स। थर्ड लिखो मेटाटार्सो, मेटाटार्सो डैश फेलेंजियल जॉइंट्स, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट्स। थर्ड है मेटाटार्सो फेलेंजियल जॉइंट्स। फोर्थ है इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। फुट में आपके कितने 4 टाइप के जॉइंट होते हैं। फर्स्ट है जो आपका टार्सल, जो बोन्स होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, टार्सल जॉइंट। सेकंड क्या है, टार्सो मेटाटार्सल, मतलब जो टार्सल हैं और मेटाटार्सल्स हैं उनके बीच में जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। थर्ड क्या है, मेटाटार्सो और फेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। और फोर्थ है इंटरफेलेंजियल, मतलब जो आपकी फिंगर्स, जो आपके टोए होते हैं, पैरों के जो फिंगर्स होती हैं, ठीक है, टोए होते हैं, उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसे इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपके जॉइंट और उसके टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? थोड़ा टफ है क्योंकि इसकी यस मैम। हाँ वैसे कुछ नहीं है, नाम याद रखोगे तो तुम इसके अंदर का लिख सकते हो। जॉइंट के नाम याद करने पड़ेंगे, वो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये मेडिकल टर्म है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ओके मैम। किसी को डाउट होगा तो बता देना, मैं आज आपको सेंड कर दूंगी नोट्स इसके पूरे, ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके मैम। यस मैम। ओके, थैंक यू क्लास। मैम अटेंड अरे यार